हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मेरे ख्याल से आप अच्छे होंगे। मैं सुरेंद्र कुमार काला यूनिक स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप हमारे चैनल के साथ बने हुए हो उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। और अपने जो सिंपल इंटरेस्ट का जो टॉपिक चल रहा था उसको हम आज आगे बढ़ाने वाले हैं। हम आपको हर वीडियो में कहते हैं कि हर वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें हमारे व्हाट्सएप नंबर लिंक होते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप टॉपिक से संबंधित कोई भी दिक्कत हो वहाँ पर जाकर शेयर कर सकते हो, जिससे आपको समस्या का समाधान प्राप्त हो। ऐसे और हम अब आगे बढ़ते हैं। जो कल आपको क्वेश्चन दिया गया था घर पे करने के लिए, उस क्वेश्चन को करते हैं। देखो आपने क्या किया क्या नहीं किया। देखो क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि का निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपये प्राप्त होता है। 7 वर्ष का कितना है? 840 रुपये प्राप्त होता है। यदि अगले 7 वर्ष के लिए मूलधन को आधा कर दिया जाए तो पूरे 7 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। कि पूरे 7 वर्ष के पूरे 14 वर्ष का क्या करना है? साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो हम इसको देखो दो पार्ट में बांट लेते हैं। क्या करते हैं? दो पार्ट में बांट लेते हैं। ऐसा कर लिया हमने, पहले 7 वर्ष और ये बाद के 7 वर्ष। ठीक है, इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। इसका साधारण ब्याज कितना है? इसका साधारण ब्याज है 840 रुपये। ठीक है, लेकिन ये कह रहा है अगले 7 वर्ष के लिए मूलधन को क्या कर दिया? आधा कर दिया। मूलधन को क्या किया? आधा किया। तो देखो अगले 7 वर्ष के लिए हम शुरुआत करते हैं। 7 वर्ष का जो ब्याज था कितना? 840। या तो यहाँ पे इसको आधे से गुणा कर देंगे या फिर आगे जाकर करेंगे। तो हम 1 वर्ष का निकाल लेते। पहले 1 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा? 840 बटा 7 और कितना हो गया? 120 रुपये हो गया। कितने हो गए? 120 रुपये। ये 1 वर्ष का ब्याज है, लेकिन मूलधन को क्या किया? आधा। तो 1 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे आधा से गुणा कर देंगे। यहाँ पे ही कर लोगे तो भी वही बात है, और यहाँ पे आकर करोगे तो भी एक ही बात है। तो क्या हुआ? ये 60 रुपये। 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो गया? 60 रुपये हो गया। ठीक है, अब इसको आप 7 से गुणा कर लो। 7 से गुणा करोगे 420। कितने आ गए? 420 रुपये आ गए। तो 14 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 840 प्लस 420 बराबर कितने हो गए? 1260 रुपये। और वो पहले बता रहा था वो और भी आसान था, वो इससे भी आसान था। ठीक है, ये तो आपने कर लिया। देखो पहले बता रहा था वो क्या था? देखो साधारण ब्याज पूरे 7 वर्ष का एक साथ ही आ जाएगा, क्योंकि 7 वर्ष इधर दिए गए थे, 7 वर्ष इधर दिए गए। मैंने एक का इसलिए निकाला कि यदि आपको 5 वर्ष का दे दिया जाता है, यहाँ पे 12 वर्ष का पूछता, तो वहाँ पे आकर 5 से गुणा करना पड़ता है, इसलिए 1 वर्ष का निकालना जरूरी था, इसलिए मैंने वो आपको होता है। बल्कि 7 वर्ष की बात है तो आप क्या करोगे? 840 गुणा 1/2 कर दो। यहाँ पे कितने आ गए? ये 420 रुपये आ गए। 7 वर्ष का तो कहा था और मूलधन को आधा किया था, तो 2 का भाग देना था। ये 1/2 से इसे क्या करना था? गुणा करना था। और क्या आ गए? 420 आ गए। और जोड़कर वही दोनों क्या आ गए? 1260 रुपये प्राप्त हो गए। इस प्रकार से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन तो ऐसे आपको करना है। फिर हम आगे करते हैं। तो देखो क्वेश्चन की भाषा शैली कुछ इसी से चलेगी, लेकिन क्वेश्चन क्या है? अब नए तरीके का क्वेश्चन है तो हम उसको उतारते हैं। देखो आज क्वेश्चन की लंबी भाषा शैली है तो उतारते हैं। एक निश्चित धनराशि को निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से पर एक निश्चित धन राशि को निश्चित साधारण वार्षिक निश्चित वार्षिक
साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया जाता है तो 5 वर्ष का ब्याज 660 रुपये प्राप्त होता है। तो 5 वर्ष का ब्याज 660 रुपये प्राप्त होता है, 660 रुपये प्राप्त होता है। तो यदि अगले 7 वर्ष के लिए दर को, देखो आगे क्या दिया, यदि अगले 7 वर्ष के लिए दर को क्या किया, 66.2/3% बढ़ा दे तो पूरे 12 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। पूरे 12 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसा था, पूरा दिखाई दे रहा ना। अब देखो क्या करना है, देखो इसके लिए हमारे को तो वही 2 भाग कर लेने हैं और फिर आगे बढ़ना हमारे को अपने तरीके से। देखो करना क्या है, पहले हमने 2 पार्ट बना लिए यहाँ पे। पहले 7 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के लिए तो क्या हो गया, 5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना है, 660 रुपये। अब अगले 7 वर्ष के लिए, बाद ये 7 वर्ष के लिए क्या करेंगे, देखो हमने क्या किया, पहले तो इसका 1 वर्ष का निकालेंगे। 1 वर्ष का निकालेंगे तो क्या है, देखो 5 वर्ष का है 660 रुपये। और यहाँ पे यदि आप बढ़ाना चाहते हो तो यहाँ पे बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि 1 वर्ष का निकाल कर बढ़ाते हो तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आपकी इच्छा हो जैसे कर लेना। जैसे आपको दिया गया 66 से ही 2/3%, इसकी भिन्न आप बनाओगे तो 200/3 होगी, यानी 2/3। 200/3 का 2/3 नीचे 100 आ जाएगा प्रतिशत हटने के लिए। ये भिन्न हो गई 2/3। अब देखो इसमें किया क्या आपने, ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है, क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो बढ़ा रहा है तो 3 पर 2 बढ़कर कितने हो गए, 5 हो गए। यानी ये भिन्न कितनी हो गई, 5/3। कितनी हो जाएगी, 5/3। बढ़ी हुई भिन्न क्या होगी, 5/3। तो इसको 5/3 से आप गुणा कर लो। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, क्या आ गया, 5 वर्ष का जो ब्याज आया 200 गुणा 5, 220 गुणा 5। 5 से 5 को आप काट दो, इधर से इधर कट जाएगा, क्यों, तो 1 वर्ष का ब्याज क्या हो गया, 220 रुपये। 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ, 220 रुपये हो गया। समझ रहे हैं ना कि ये तेरा बढ़ रहा है, तो 3 पर 2 बढ़ रहे हैं, 5 बढ़ हो गए, तो 5/3 हो गई, बढ़कर ये आएगी। तो हमने गुणा ही तो किया था डायरेक्ट उससे, तो गुणा कर दिया इससे ब्याज को, जितना बढ़ा है जितना घटा उससे गुणा कर देंगे तो अपने पास जो आना है वो आ जाएगा। हमारे पास 220 रुपये 1 वर्ष के आ गए। लेकिन ये क्या कह रहा है, ये देखो मैं इसलिए 1 का निकाल रहा था पिछले क्वेश्चन में, वहां पे 7 का था इसलिए चल गया, वरना ऐसे निकालना पड़ेगा। वो क्या कह रहा है, अगले 7 वर्ष के लिए, तो 7 वर्ष का क्या हो जाएगा, 220 गुणा 7, गुणा करोगे तो 0, 14 और 1540 रुपये, क्या हो गया, 1540 रुपये आ गया अगले 7 वर्ष के लिए, जो ये ब्याज आया। ये पहले 7 वर्ष के लिए था क्या, 660 रुपये, और फिर हमने क्या किया, इसको 66% बढ़ा दिया। क्या किया, 66 से 2/3% बढ़ाया, तो 3 पर 2 बढ़ गए, यानी 5 हो गए। 3 का 5 हो गया, 3 का क्या हो गया, 5 हो गया। तो इन 5/3 से हमने इसे गुणा किया, तो इसका तो 3 में भाग देने पर 220 आ गए, और ये 5 से 5 कटकर 1 का मान आया हमारे पास 220।
और 220 को जब 7 से गुणा किया 7 वर्ष के लिए तो 1540 आ गए। पूछा क्या अगले ने, 7 वर्ष का साधारण ब्याज, सॉरी 12 वर्ष का, तो क्या लिखोगे 12 वर्ष का साधारण ब्याज आपका क्या होगा, जोड़ लो इसको, पहले 7 वर्ष का तो 660 था, अगले 7 वर्ष का कितना हो गया 1540, जोड़ोगे तो कितना प्राप्त होगा 0.022 2200 रुपए। कितने हो गए 2200 रुपए प्राप्त होंगे। कितने रुपए प्राप्त हुए 2200 रुपए। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना होगा, कर लोगे, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे नए तरीके के क्वेश्चन हम करने वाले हैं, तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ लो, आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि हर तरीके के हम 2-2, 3-3 क्वेश्चन बताते हैं और वो ही बताएंगे, क्योंकि ज़्यादा बताते पे समय ज़्यादा लगता है, फिर आप कहते हो सर समय बहुत अधिक लग रहा है, इसलिए हम उसे इस प्रकार से कर लेंगे। ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी इस मेरे ख्याल से आपके इसमें। तो आगे का क्वेश्चन करते हैं हम। देखो आगे का क्वेश्चन जो है हमारे पास इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो है वो देखो क्वेश्चन है क्या है, देखो कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 6000 रुपये हो जाती है। यहाँ पे निश्चित लिखा हुआ आ सकता है, निश्चित धनराशि भी लिखा हुआ आ सकता है, या कोई धनराशि, कोई धनराशि निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष में 6000 रुपये हो जाती है। 2 वर्ष में कितनी हो जाती है 6000 रुपये हो जाती है, तथा 7 वर्ष में 8500 रुपये हो जाती है, तथा 7 वर्ष में 8500 रुपये हो जाती है। कौन, वही राशि की बात है, यहाँ पे वह लिखा हुआ भी आ सकता है, वही राशि 5-7 वर्ष में कितना हो जाती है 8500 रुपये हो जाती है। तो मूलधन व दर ज्ञात कीजिए। तो मूलधन व दर ज्ञात करो, दिखाई दे रहा ना। तो ये हो गया अपने पास। तो इसको कैसे ज्ञात करें, देखो आप इसको समझो 1 मिनट। पहले तो क्या कहा 2 वर्ष में तो इतनी हो जाती है, यानी ये क्या मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है 6000 रुपये, और 7 वर्ष का 8500 रुपये। 7 वर्ष का कितना है 8500 रुपये, ऐसा है। तो हम इसको देखो कैसे करते हैं, जो ज्यादा है उसको पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 7 वर्ष का मिश्र धन 8500 रुपये। क्या लिखेंगे 7 वर्ष का मिश्र धन कितना है 8500 रुपये, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे 2 वर्ष का मिश्र धन, 2 वर्ष का मिश्र धन कितना है 6000 रुपये। 2 वर्ष का 6000 है, 7 वर्ष का मिश्र धन है कितना 8500 रुपये, ठीक है। अब देखो आगे हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे देखो दोनों का अंतर कितना है 5 वर्ष, और इधर क्या है ये क्या प्राप्त होगा, इसका अंतर करेंगे तो ब्याज प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि मूलधन तो दोनों में समान राशि है, एक ही तो राशि है मूलधन, तो मूलधन तो घटाने पर कट जाएगी, और 2 वर्ष का है तो 2 वर्ष का भी कट जाएगा, तो 7 में से 2 गए तो 5 वर्ष का साधारण ब्याज प्राप्त हो जाएगा।
तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष का साधारण ब्याज। 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, इधर घटाया इधर भी घटा लो, 0.052 कितने हो गए 2500 रुपए। 5 वर्ष का ब्याज क्या हो गया 2500 रुपए हो गए हमारे पास। 5 वर्ष का था ना, यहाँ पे 2 घटे तो 5 आ गए 7 में से, और इधर इसको घटाए तो 2500 रुपए। तो 1 वर्ष का ब्याज हम निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा 2500, 2500 बटा 5 और बराबर कितना हो गया 500 रुपए हो गए। कितने हो गए 500 रुपए हो गए। 1 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपए हो गए। हमें मूलधन और दर ज्ञात करना है। 1 वर्ष का ब्याज दिया गया है और 2 वर्ष का और 7 वर्ष का मिश्रधन दिया गया है। तो आप 2 वर्ष वाले के देखो, 2 वर्ष का ब्याज क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या हो जाएगा 500 गुना 2 बराबर 1000 रुपए। 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ 1000 रुपए हो गए। मूलधन हमें ज्ञात करना है। 2 वर्ष का मिश्रधन हमारे पास क्या 6000 रुपए है। 2 वर्ष का ब्याज ये है, और तो हमें मूलधन ज्ञात करना है। तो मूलधन का सूत्र क्या होता है, मूलधन बराबर मिश्रधन माइनस ब्याज। ब्याज का मतलब साधारण ब्याज से है यहाँ पे, क्योंकि हम साधारण ब्याज की प्रश्नावली चला रखी है यहाँ पे, तो वही है। तो ये क्या है 6000 तो मिश्रधन है आपका, और माइनस ब्याज कितना है 1000 रुपये, और आपके पास जो मूलधन प्राप्त हुआ वो 5000 रुपये प्राप्त हो गया। 6000 में से 1000 गए तो कितने प्राप्त हुआ 5000 रुपया आपके पास मिश्रधन प्राप्त होगा। मिश्रधन आपके पास ये है। 1 वर्ष का ब्याज ये है, 2 वर्ष का ब्याज ये है। किसी से भी कर लो आपको दर आ जाएगी। मूलधन तो आपको कितना प्राप्त हुआ 5000 रुपये। दर ज्ञात करना है, तो ये लो दर प्रतिशत। दर प्रतिशत बराबर क्या होता है ब्याज गुणा 100 बटा क्या होगा मूलधन गुणा समय। यही बताया था सूत्र आपको, ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन गुणा समय, यानी R प्रतिशत बराबर SI इंटू 100 बटा P इंटू T। यही बताया था। P का देखो SI हमारे पास कितना प्राप्त हुआ, 1 वर्ष वाला लोगे या 2 वर्ष वाला लोगे वो आप पर निर्भर करता है। मैं यहाँ पे 1 वर्ष वाला लेता हूँ, 500 रुपये ले लिया, तो ये लो 500 रुपये 1 वर्ष का इंटू 100 बटा मूलधन कितना 5000 रुपये इंटू समय कितना 1 वर्ष लिया तो भैया 1 वर्ष। यदि यहाँ पे 1000 रुपये लेते तो 1000 गुणा 100 बटा 5000 गुणा 2 था यहाँ पे। क्यों 2 वर्ष का ब्याज लेते तो 2 लेते, यहाँ पे 1 वर्ष का लिया तो हमने 1 लिया। 3 वर्ष का लोगे तो आप 3 लोगे यहाँ पे। यही बात है, यहाँ पे ये बढ़ता जाएगा उस गुणा में, तो यहाँ पे भी ये बढ़ता जाएगा। इस प्रकार से आपको करना। मैंने 1 वर्ष का ब्याज लिया इसलिए नीचे 1 ले लिया। कभी आप ये नहीं सोचना सर 1000 लिया तो हमने हमारे पास तो दर दुगनी प्राप्त होगी। दुगनी होगी क्योंकि आपने जहाँ पे दर समय 2 करना चाहिए था 1000 के लिए, वहाँ पे आपने 1 ही रख लिया, इसलिए ब्याज लिया 1 वर्ष का, तो यहाँ पे साल भी 1 ही रखेंगे। अब इसको काट लो, करती है जैसे 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0 और 5 एकम 5 और कितना आ गया 10% वार्षिक दर प्राप्त हो गई। आपको कितनी 10% दर प्राप्त हो गई। 10% प्राप्त हो गई, यानी मूलधन हमारे को 5000 रुपये और दर हमारे को कितना प्राप्त हुआ 10%। हमारा उत्तर यहाँ तक आ गया है। P का मान 5000, R का मान 10%। अब यदि आप इसको कन्फर्म करना चाहो तो देखो यहाँ पे कर लेते हैं हम। इसको करना नहीं है आपको, मैं बता रहा हूँ एक बार। हमारे को क्या निकालना है SI निकालना है ब्याज, और ब्याज का सूत्र होता है मूलधन 5000 गुणा दर कितनी 10% गुणा समय 1 वर्ष बटा 100
2 से 2 जीरो काट दो, कितने बच गए? 500 रुपये आ गए ना एक वर्ष का ब्याज। तो हमारा सही है क्वेश्चन, इसलिए आपको ये नहीं करना, ये तो मैंने आपको बताया। क्वेश्चन आपका इतना था जिसका जवाब 5000 और 10%, यानी जो पूछा हमारे को पी का मान तो है 5000 रुपये और आर का मान है 10% वार्षिक। ये हमारे को करना था। इस तरीके से आसानी से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, अब देखो मैं आगे का क्वेश्चन पढ़ता हूँ, उसकी भाषा शैली समझना, वैसी भाषा शैली भी आ सकती है। क्वेश्चन में मैं इसी में रख दूंगा संख्या, या दोबारा से लिखो, टाइम लगेगा मेरे को। ठीक है, तो हम क्वेश्चन ऐसा ही है, प्रश्न को समझना एक बार। आप क्या कह रहा है, देखो ये कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि पर निश्चित साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन, यहाँ पे क्या बताया है, इतने रुपए हो जाती है, अरे यहाँ पे क्या मिश्र धन दे दिया। तो मैं क्वेश्चन को दोबारा से लिख देता हूँ, बाकी वो का वही क्वेश्चन है, आप इसमें रखकर भी उसको कर सकते हैं, लेकिन एक बार वैसा कर लेते तो आपके ध्यान में वो रहे कि ऐसा भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। कोई राशि है उसको निश्चित राशि भी लिख सकता है अगला, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। और ये राशि हो रही है उसको मिश्र धन भी लिख सकता है, इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना। तो एक निश्चित धनराशि पर निश्चित साधारण ब्याज की दर से, एक निश्चित धन राशि पर, केवल राशि लिखा हुआ भी आ सकता है, एक निश्चित राशि पर, धनराशि पर निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 780 रुपये हो जाता है। 3 वर्ष का मिश्र धन 7,080 रुपये प्राप्त होता है, 7,080 रुपये प्राप्त होता है, तथा 4.5 वर्ष का मिश्र धन 7,620 रुपये प्राप्त होता है, तथा 4.5 वर्ष का मिश्र धन 7,620 रुपये प्राप्त होता है। तो मूलधन व दर ज्ञात कीजिए। तो मूलधन तथा दर ज्ञात करो। यह हमारा क्वेश्चन हो गया। और करना कैसा है, वैसा का वैसा ही वही तरीका है, उसी तरीके से हमें लेकर चलना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले हमने स्टेप शुरू की कि ये क्या कह रहा है, धनराशि निश्चित है, उसी राशि के लिए ये 4.5 वर्ष का, तो 4.5 वाला ज्यादा उसको पहले लो। क्या किया हमने, यहाँ पे लिया 4 से ही 1/2 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 7,620 रुपए। ठीक है, और 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 3 वर्ष का जो हुआ हमारे को 7,080 रुपए प्राप्त हुआ, 7,080 रुपए प्राप्त हुआ। ठीक है, जो क्वेश्चन में था वैसे ही लिख लिया, जो ज्यादा समय था उसको ऊपर लिख दिया। 4.5 वर्ष का मिश्र धन ये प्राप्त हो गया हमारे को, और जो 3 वर्ष का था वो ये प्राप्त हो गया, दोनों को हमने ऊपर नीचे उतार लिया।
अब हम घटाने की क्रिया करेंगे तो बड़ी संख्या ऊपर होगी तभी तो घटेगी, वही काम कर रहे हैं। यह देखो 4.5 में से कितने गए 3, तो कितने बचे 1 सही 1/2 वर्ष। इसे लिख सकते हैं हम 3/2 वर्ष। 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 वर्ष का क्या आएगा, ब्याज आएगा, का साधारण ब्याज। कहीं पे हम ब्याज ही लिख देते हैं तो वो एक ही बात है, क्योंकि हमारे साधारण ब्याज का टॉपिक ही चल रहा है, इसलिए साधारण ब्याज ही मानना है। अब इसको हमने क्या किया, घटाया तो शून्य है, 12 में से 8 गए 4 और 5 और ये शून्य, तो क्या गया 540 रुपये। 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ, उस राशि का जो निश्चित राशि थी उसका या कोई राशि थी उसका, एक ही बात है, पहले वाला एक क्वेश्चन सेम ही है, बस भाषा शैली का अंतर है, इसलिए मैंने दोबारा किया। तो 1.5 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हुआ 540 प्राप्त हुआ। हमें 1 वर्ष का निकालना होगा, तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 540 उतारो यहाँ पे, और ये संख्या इधर आकर भाग में जाएगी, तो 2 तो ऊपर 3 नीचे, ये 2 ऊपर 3 नीचे। कटते हैं तो काट लो, देखिए कटते हैं क्या, कट रहे हैं 3 एकम 9 टोटल आता है तो कटता है 3 एकम 3, बच गए 2, 24, 8 3 24, कितने आ गए 180 गुणा 2 यानी 360 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज कितना हुआ 360 रुपए प्राप्त हुआ 1 वर्ष का ब्याज। ठीक है, 1 वर्ष का ब्याज 360 रुपए प्राप्त हो रहा है, और यहाँ पे कम से कम कितने वर्ष का दिया है 3 वर्ष का मिश्र धन दिया है, तो कम से कम वाला ही हमें निकालना है, कम से कम वाला ही हमें निकालना है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज तो ये हो गया, 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष कम से कम दिया ही है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 360। 1 वर्ष का तो उसको 3 से गुणा करने पर 3 वर्ष का हो जाएगा 1080 रुपए। कितने हो गए 1080 रुपए हो गए, यही हुआ 1080 रुपए हमारे पास है, इसका ये प्राप्त हो गया मान। तो अब आगे चले हम, 1080 प्राप्त हो गए, तो देखो हमें क्या निकालना है, मूलधन, मूलधन ही तो निकालना है, तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम P, मूलधन बराबर मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज, मिश्र धन माइनस साधारण ब्याज यानी SI। 3 वर्ष का ब्याज ये है और 3 वर्ष का मिश्र धन ये है। देखो 3 वर्ष का मिश्र धन कितना है 7080 रुपए, माइनस 3 वर्ष का जो ब्याज है वो है 1080 रुपए, तो 1080 इसमें से घटा दो, 1080 इसमें से घटाएंगे तो हमारे पास कितने प्राप्त हो जाएंगे, देखो देखिए कितने प्राप्त हुए 0006, यानी 6000 रुपये हमारे को प्राप्त हो गया। इसको यदि हम कितने से गुणा करते 4.5 से गुणा करते, 4.5 से गुणा करते तो 4 के तो हो जाते हैं 1440, 1440 आधे के हो जाते 180, तो 1720, 1820, 1620 हो गए ना, हाँ 1620, और इसमें से घटते 1620 तो 6000 आ जाते। तो दोनों तरफ से हमारे पास P का मान क्या आ रहा है, यही आ रहा है। आप इस तरीके से कर लोगे, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है मेरे ख्याल से, क्यों आराम से अच्छी तरह हो जाएगा। ये हमारे पास मूलधन आ गया। अब हमें ज्ञात क्या करनी है, हमें दर ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, दर। तो दर बराबर क्या होता है, दर बराबर होता है ब्याज गुणा 100, पहले मैंने बताया था, अब बार बार नहीं लिखेंगे। ब्याज क्या हमारे पास 1 वर्ष का ले रहे हैं, तो 1 वर्ष का लिया 360 गुणा 100 बटा मूलधन कितना है 6000 इंटू 1 वर्ष का। यदि आप ये 3 वर्ष वाला लेते तो यहाँ पे 3 लेते। चलो मैं दोबारा से उससे करके दिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। पहले आप इसको करो, 2 0 से 2 0 गए, 1 0 से 1 0, 6 6 36। दर कितनी आ गई
दर बराबर 6%। क्या आया हमारे पास, देखो मूलधन का मान तो आया 6,000 रुपये और आर का मान आया 6% वार्षिक। 6% वार्षिक मान हमारे को प्राप्त हुआ। इस तरीके से हमें यह करने होते हैं। अब देखो मैं आपको दर वाली खानी यहाँ पे बताता हूँ, ये तो आपको सब दिखाई दे रहा है ना एकदम साफ। चलो ठीक है, अब देखो दर वाला क्या करना है, दर प्रतिशत मान लो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, तो देखो ये लेते हैं हम 1080 ले लिया, मान लो हमने 1080 गुणा 100 ब्याज 1080 गुणा 100 बटा 6,000 इंटू कितने वर्ष का है ये ब्याज, 3 वर्ष का। तो आपको यहाँ पे 3 लगाना था, आप यहाँ पे 3 लगाओगे तो इसका मान क्या आ जाएगा, 3 3 9 3 ये लो, ये वाला गया 360 और बाकी वो का वही है, 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 और 36 में 6 का भाग देने पर 6%। तो ऐसा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितने, मेरा कहने का मतलब है जितने वर्ष का आप साधारण ब्याज रखोगे उतना ही आपको क्या करना है, इसमें नीचे वर्ष रखना है। 1 वर्ष का साधारण ब्याज लेते हो तो 1 वर्ष रखना, 2 वर्ष का लेते हो तो 2, 3 वर्ष का लेते हो तो 3 रखना। ये है आपकी इच्छा पर है। बाकी यहाँ पे आपको वहां पे इतना नहीं करना है, आप सीधे रखोगे 4.5 के बराबर ये, 3 के बराबर ये, 1.5 के बराबर ये, 1 के बराबर ये और 3 के बराबर ये, उसको घटाओगे तो ये आ जाएगा। बस आपको इतनी भाषा थोड़ी लिखनी है, तो हम बता रहे हैं यहाँ पे आपको, बाकी आपको इतनी भाषा लिखनी नहीं है, यह ध्यान रखना आपको। ठीक है, आपको जितना शॉर्ट करना है उतना शॉर्ट करते हुए चलना है, यह ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलो आगे नए प्रकार के क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस प्रकार के 2 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन है अब आगे जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अब आगे वाला। देखो क्वेश्चन है, कोई धन 8 वर्षों में 17 गुना हो जाता है। कोई धन 8 वर्षों में 17 गुना हो जाता है, तो 23 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो उसे 23 गुना होने में कितना समय लगेगा। काफी अच्छे क्वेश्चन है आज की क्लास में, इसलिए आपको बहुत अच्छी तरह इनको करना है। देखो सीधी सी बात है, कोई धन यानी हमें लेना है मूलधन और मिश्र धन। कोई धन की बात कर रहा है, तो हमने यहाँ पे ले लिया मूलधन और इधर ले लिया हमने मिश्र धन। ये क्या है, आपका मूलधन और ये आपका मिश्र धन। अब देखो क्या कह रहा अगला, इधर देखो 8 वर्ष, कितने वर्ष, 8 वर्ष। ठीक है, इधर से इधर गए, कितना हो गया, यहाँ पे मान लो आपके पास मूलधन कितना है 1 रुपया और यहाँ पे आकर कितना हो गया मिश्र धन 17 रुपये हो गए। 100 रुपये मान सकते हो तो 1700 रुपये हो जाएंगे, ऐसे तो मानोगे। यहाँ पे इसको 1 रुपया ही मान लो आप। अब देखो आपके पास मूलधन ये है, मिश्र धन ये है, आपको निकालना क्या है, एसआई निकालना है। तो मैं यहाँ पे निकालता हूँ एसआई। एसआई कितना हो जाएगा, 17 - 1 बराबर 16 रुपये। एसआई कितना हो गया, मिश्र धन माइनस मूलधन। मिश्र धन 17 रुपये, मूलधन 1 रुपया, घटाएंगे तो 16 रुपये हमारे पास क्या आ गया, इसका ब्याज आ गया। और बढ़ रहा तो ये ब्याज ही है, मूलधन तो जो आपका है सेपरेट होगा वही रहेगा। 1 रुपया तो 1 रुपया, 100 रुपये है तो 100 रुपये, क्योंकि हम तो साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, चक्रवर्ती ब्याज की थोड़े कर रहे हैं। यहाँ पे जो जोड़ते जाएंगे, यहाँ पे हम साधारण ब्याज की बात कर रहे हैं, इसलिए वही रहेगा। तो उसकी बात छोड़ो आपने। अब हमारे को क्या दिया गया है, समय दिया गया है। समय कितना है, देखो 16 रुपये प्राप्त होते हैं कितने में, 8 वर्ष में। तो इसको आप 16 गुना भी रख सकते हो, 16 गुना भी रख सकते हो। तो देखो 16 गुना प्राप्त
होता है कितने में, 8 वर्ष में। समय पूछा तो समय इधर रखना हमारे को, 16 बराबर 8 वर्ष रख दोगे आप। 1 गुना बराबर कितना हो जाएगा, 8/16 वर्ष, यानी 1/2 वर्ष, यही तो होगा। 8 एकम 8, 8 दूनी 16। हमें कितना निकालना है, ये कह रहा है 23 गुना। 23 गुना में एक तो अपना क्या है, मूलधन है। 23 गुना में एक तो अपना क्या है, मूलधन है, तो एक को तो घटा दो। इसका मतलब हम यहाँ पे कितने लिखेंगे, 23 माइनस 1 यानी 12 बराबर 12 गुना। प्राप्त करने में कितना लगेगा, देखो 8/16 गुना 1 का मान 8/16 था, तो 12 का कितना, सॉरी 22 हो जाएगा ना, 23 में से गया तो 22 का कितना हो जाएगा, 22 से गुणा कर दो एक के मान को। एक के मान को कितने से गुणा करोगे, 22 से गुणा करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 16 गुना प्राप्त होता है 8 वर्ष में, इसलिए 1 गुना प्राप्त होगा 8/16 वर्ष में। इसलिए 23 माइनस 1 घटाया कौन सा है, मूलधन घटाया है, कि मूलधन तो सेपरेट सभी में एक सा ही रहता है। तो ये अब देखो क्या करा हम, 22 गुना प्राप्त होगा 8/16 बराबर इंटू 22। तो इसको काटो, 8 दूनी 16, यहाँ पे 1, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितने वर्षों में, 11 वर्षों में। यानी वो धन 23 गुना प्राप्त होने में कितने वर्ष लग जाएंगे, 11 वर्ष। तो उत्तर कितने हैं, 11 वर्ष। 11 वर्ष में धन 23 गुना हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, सीधा ये ध्यान रखना, इधर समय पूछा तो समय वाले पार्ट को इधर रखो। इनका अंतर 16 आया, 16 बराबर 8, 1 बराबर 8/16, इसलिए 23 में से 1 घटाओगे, क्योंकि 1 तो हमने मूलधन माना वो है। तो 22 बराबर 8/16 गुना 22 बराबर 11 वर्ष, ऐसे आ जाएगा आपके पास। यदि आप उसको 23 से रखोगे तो ये कटेंगे नहीं, आप सोचते रहोगे क्या गलती कर दी। गलती ये कर दी कि आपने वो 1 नहीं घटाया, वो गलती कर दी। तो 11 वर्षों में 22 गुना प्राप्त हो जाएगा, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और करते हैं ऐसा। क्वेश्चन है आगे वाला, देखो, कोई धन एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 24 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, तो वह 30 वर्ष में कितना गुना होगा। पहले तो ये करो, कोई धन 20 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में, 20 वर्ष में 5 गुना हो जाता है, तो उसे 13 गुना होने में कितना समय लगेगा, कितना, 13 गुना, और यहाँ पे 20 वर्ष में 5 गुना। ठीक है, तो वो का वही तरीका हमें अपनाना है। क्या करना है, ये का यही तरीका, हमें मूलधन लेना है एक साइड में, मिश्र धन। मूलधन को P बोलते हैं, मिश्र धन को A बोलते हैं। P फॉर प्रिंसिपल मूलधन, A फॉर अमाउंट मिश्र धन, यही है। तो हमने क्या किया, देखो मैंने यहाँ पे ले लिया P, ठीक है, और इधर ले लिया A, इसको मान लिया 1 रुपया, क्या माना, 1 रुपया, और ये कितना हो गया, 5 गुना, यानी 5 रुपया हो गया। 1 के कितने रुपए हो गए, 5 रुपये हो गए। अब इसको समझो आप, क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं कि ये 1 से 5 पहुंचने में इसे कितना समय लगा, और इधर ऐसा ही कितना प्राप्त हुआ यहां से यहां तक पहुंचने में। तो देखो समय तो लग रहा है इसको 20 वर्ष, कितना लग रहा है, 20 वर्ष का समय लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे हम याद करेंगे क्या, SI क्या होगा, A माइनस पी। A तो है 5 और P है 1 बराबर 4 रुपये। हमेशा 1 घटाकर ही रखना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 1 माना है। कम से कम जितना हो सके उतनी हमने आसान बनाने की कोशिश की, 1 घटाते आ जाए, आपके सोचते आ जाए कि 4 20, तो हमें ज्ञात क्या करना है, समय 20 है, यानी 4 बराबर 20, 1 बराबर 5 और 12 बराबर 60। उत्तर आ गए, देखते ही उत्तर आते हैं आपके। देखो कैसे आते हैं, यहाँ पे देखो 4 गुना हुआ कितने में,
20 वर्ष में, या 4 रुपए प्राप्त होते हैं 20 वर्ष में, ऐसा समझो इसको, एक ही बात है। तो 4 गुना प्राप्त होता है कितने में, 20 वर्ष में। तो 1 गुना प्राप्त होगा कितने वर्ष में, 20/4 बराबर 5 वर्ष में। 1 गुना कितने में हो जाएगा, 5 वर्ष में, ऐसे। यानी जितना ये है इसका 1 रुपया प्राप्त करने के लिए हमें 5 वर्ष लग जाएंगे, यानी 2 रुपये हो जाएंगे वो एक जुड़कर। ठीक है, अब हमें प्राप्त कितना गुना है, 13 गुना। 13 गुना में एक तो वो मूलधन है, इसका मतलब कितना प्राप्त करना है, 12 गुना। 13 गुना का मतलब होता है 13 गुना में मूलधन भी शामिल है, मूलधन प्लस SI। और हमने SI तो यहाँ पे SI ले रहे हैं, मूलधन नहीं ले रहे। मूलधन यहाँ पे 1 रुपया घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 12। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं 13 - 1 बराबर 12 गुना प्राप्त होगा कितने में, 5 गुना 12 बराबर 60 वर्ष में। कितने वर्ष में, 60 वर्ष में। 60 वर्ष में 13 गुना हो जाएगा वो धन। कितने वर्ष में, 60 वर्ष में 13 गुना हो जाएगा। ध्यान ये रखना, यहाँ पे समय पूछ रहा तो समय वाले पार्ट को इधर और उसको इधर ले लेना, फिर अपने आप आपके पास उत्तर आते जाएंगे। यह एक घटाने वाला ध्यान रखना, यदि यह नहीं घटाओगे तो आपके दिक्कत होनी है। क्योंकि दिक्कत इसलिए होनी है, इसका मान 5 आ गया, 13 का मान निकालोगे तो 65 आ जाएगा, जबकि वास्तविकता में 65 नहीं 60 आएगा। क्यों आएगा 60, क्योंकि ये 13 है ना, उसमें 1 रुपया तो अपने वाला है जो हमारे पास शुरुआत में था। 1 रुपया तो वही है जो शुरुआत में था, उधार लिया था वो, ठीक है, या उधार दिया था वो मूलधन है। तो मूलधन तो घटेगा, उसके बाद में आएगा। यह आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से ये क्वेश्चन करने हैं। अब देखो, सोचो सीधा क्या किया इसने, 20 वर्ष में 5 गुना ईयर, और ये अमाउंट है। अब कह रहा है 13 गुना, तो इसका मान हमें निकालना है, यही तो कहा इसने। अब ये देखो, यह तो है अमाउंट, हमें लाना है क्या, पी लाने के लिए 1 घटेगा तो क्या आ जाएगा 4, और 13 की जगह क्या हो जाएगा 12, यही होगा। अब यहाँ पे देखो, आपको यहाँ का मान लाना है, इसको हम बजट गुना करते हैं, इसको इधर और इसको इधर, यहाँ पे कोई भी राशि माने हम, तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये तो गया 20 गुना 12 बटा, ये 4 नीचे रख लो, 4 पंजे 20, कितने हो गए 60, सीधा आ रहा आपके पास। या यहाँ पे देखोगे 5 गुना का मतलब 4 का 20 में भाग देने पर 5 आ गए। 13 गुना का मतलब 12 गुना 5 बराबर 60 वर्ष हो जाएंगे। ऐसे आपको तुरंत निकाल लोगे, ऐसी कोई बात नहीं है। क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, आसानी पूर्वक आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर लोगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो अपने व्हाट्सएप लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए होते हैं, वहाँ पे जाकर अपनी समस्या का समाधान कर सकते हो आप। ज़्यादा समय तो नहीं हुआ।